जो 40 सेकंड का जो फुटेज है वो जिसे रिकॉर्ड किया है उस वक्त डटे रहे थे नीरज, हमारे कैमरा पर्सन हैं। इन्होंने अपनी आंखों से फ्रेम बाय फ्रेम उसे देखा है। क्या क्या देखा है हम उनसे पूछेंगे। हमारे साथ समर्थ भी मौजूद हैं। इन्होंने पहला सवाल किया था जिस पर जब गुड्डू मुस्लिम बोला उसी वक्त वो गोली चली थी। तो पहला सवाल नीरज आपसे कि आपने क्या देखा, एग्जैक्टली कैसे हुआ, क्योंकि आपने उस 40 सेकंड को रिकॉर्ड किया। आपके हाथ नहीं कांपे, आपके पांव नहीं कांपे जिस वक्त ये गोलीबारी चली? नहीं, वो सर वो अंदर आए और हम लोगों ने एग्जैक्ट यहाँ पर बाइट लेना शुरू किया और बाइट्स लेना शुरू किया। पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। पुलिस के बीच में से एक आता है और वो शॉट होता है और जैसे ही पहला शॉट होता है उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलना शुरू होती हैं। जैसी गोलियां चलना शुरू होती है मैं उधर से कम 2-4 कदम 5 कदम पीछे जाता हूँ और वहाँ से अपना एक फ्रेम बनाता हूँ और वो पूरी घटना मेरे कैमरे में कैद होती है। और उसके बाद वो रिवॉल्वर्स नीचे रखते हैं और हाथ ऊपर करके सरेंडर चिल्लाते हैं और पुलिस उनको कैप्चर करके ले जाती है। लेकिन आपने जब आप शूट कर रहे थे, अचानक से जब ये घटना हुई, आपके जहन में क्या आया उस वक्त? सर मुझे पहले ये लगा कि पटाखे दगे, लेकिन जब मैं 2-4 कदम पीछे गया तो मैंने देखा कि तीनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। तो वो एकदम माइंड एकदम क्लियर हो गया। आप भागे नहीं, आप रुके रहे, आप मतलब खिसके नहीं जरा भी, क्योंकि इतनी भारी गोलीबारी हो रही? मैं 4 कदम पीछे गया और मुझे लगा कि ये सेफ जोन है मेरे लिए। उस वक्त उस लम्हे की क्या को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे आप? जब मैं सवाल कर रहा था तो आमतौर से ऐसे सवाल अक्सर करते हैं, हम लोग स्पॉट पे होते हैं, पर यह आइडिया नहीं था कि इस तरह की घटना हो जाएगी, गोलीबारी वहां पर शुरू हो जाएगी। इस स्पॉट के जरिए मैं अगर बताऊं आपको तो यहाँ आप खड़े, वहां पर अशरफ था, यहाँ पर अतीक था और यहाँ पर मैं खड़ा था। यानी कि जो पहली गोली चली है वो अतीक के यहाँ पर लगी है, यहाँ से लगी और मेरी जो लोकेशन थी मेरी यहाँ पर थी। मतलब अगर गोली पार करती तो शायद मुझ पे लगती या मिस करती तो मुझ पे लगती। नंबर 2, यहाँ अशरफ था, इसके ठीक बाद पहले शूटर ने दूसरी गोली चली जो अशरफ के लगी। यानी कि अशरफ के बगल में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पहली गोली चली है। अशरफ अगर आगे पीछे हो जाता या बचने की कोशिश करता, क्योंकि अतीक को पहले गोली लग चुकी थी, तो भी चांसेस थे कि गोली मुझे लग सकती थी। दूसरा शूटर जो पीछे से आता, जहाँ नीरज कुमार कैमरा लेके खड़े थे, वहां से तीसरी गोली चलती है। यानी कि दूसरे शूटर आते हैं, वहां उनका कैमरा था, उससे अगर वहां मिस होती तो नीरज कुमार को गोली लग सकती थी। तो खतरा प्रॉपर था। हम लोग को उस समय अंदाजा नहीं था कि टारगेट किलिंग है, ना मुझको अंदाजा था ना और किसी को अंदाजा था। तो जैसे ही ये घटना होती है भगदड़ मच जाती है। मेरी आंखों के सामने केवल धुआं था। मैंने कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं एक शब्द में कहूँ, एक नाइटमेयर की तरह कहूँगा। एक ऐसा इंसिडेंट है जो शायद मैं जिंदगी नहीं भुला सकता हूँ। ये एक ऐसे इंसिडेंट की तरह मेरे लिए है और शायद मुझे इसको भुलाने में बहुत समय लगेगा एक पत्रकार के तौर पर। बिल्कुल, एक चीज बताइए, ये तो रिपोर्टर्स के वेश में घुसे थे और उनके पास कैमरा था, आईडी था, ये आप लोगों ने, आपको भी लग रहा है ये कंफर्म हो चुका है? ये ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि वो एक कैमरा वहां से बरामद हुआ है जो डमी कैमरा, और एक माइक आईडी जो डमी कैमरा बताइए, क्योंकि उस टाइप का ना कोई यूट्यूब चैनल है ना कोई यहाँ पर प्रयागराज का लोकल चैनल है। वो क्योंकि यहाँ पर मीडिया के आने के बाद एंट्री किसी की नहीं थी, मीडिया ही अलाउड था उस वक्त जब जीप यहाँ पर रुकी थी आकर। जब हम लोग अंदर आए तो कुछ हम केवल लखनऊ से टीम में हम आज तक था जो लखनऊ से आया था। बाकी लोकल पत्रकार 2-3 थे जो प्रयागराज के थे। कुछ को हम बाय फेस जानते, कुछ को शायद नहीं जानते, तो हम लोग को लगा कि भाई कोई होंगे, तो हमारा कैमरा यहाँ था, बाकी सब मोस्टली मोबाइल थे, यानी कि लोकल पत्रकार खड़े थे वहां पे। उसी में एक कैमरा बीच में और था जिसको कि डमी कैमरा था, जो कैमरा आपको वहां स्पॉट पर मिला जहां पर बड़ा सर्कल बना हुआ है। अब सवाल ये शायद पहली दफा हुआ होगा कि पत्रकार के वेश में कोई इस तरह की घटना करने आया। आपने कई रैलियां कवर करी, मैंने कई रैलियां कवर करी है। जब जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं प्रेस से हैं, माइक देखते हैं, कैमरा देखते हैं, जाइए आप, ये कहते हैं। अब आप इतना मान लीजिए, इस घटना के बाद मुझे लगता है अब जो पत्रकारों के लिए चेकिंग कितना बढ़ने वाला है उसका आप अंदाजा केवल लगा लीजिए कि ये घटना के बाद, और जो हम रिपोर्ट करने जाएंगे, आप रिपोर्ट करने जाएंगे, कोई क्राइम इंसिडेंट होगा, अक्यूज से सवाल करेंगे तो शायद दफन में सवाल आएगा कि कहीं यहाँ भी तो गन फायर ना हो जाए।